वेलकम टू सनीमा बाइट्स। टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे बिकॉज आज सुशांत सिंह राजपूत का जन्मदिन है। वो भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी सोच, उनकी मुस्कान और उनकी कहानियाँ आज भी जिंदा हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुशांत से जुड़े 30 ऐसे अननोन फैक्ट्स के बारे में जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे और जो उनकी असली पर्सनैलिटी को और करीब से समझने में मदद करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज हम सुशांत को याद नहीं बल्कि उनको सेलिब्रेट करने आए हैं। नंबर 1, उनका जन्म 21 जनवरी 1986 को पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। अपनी फैमिली में सुशांत सबसे छोटे थे और उनकी 4 बड़ी बहनें हैं। सुशांत बचपन से स्टडीज में काफ़ी अच्छे थे, जहां सबसे ज़्यादा उन्हें फिजिक्स सब्जेक्ट पसंद था। फिजिक्स की बुक जो 11th में थी वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि मैं उसको कुछ 2 साल पढ़ता रहा, 1 साल में समझ में नहीं आया। वो 2 साल तक वो बुक मेरे साथ थी। तो नंबर 2, सुशांत का ड्रीम एक एयरफोर्स पायलट बनने का था और इसकी इंस्पिरेशन उन्हें टॉम क्रूज की फिल्म टॉप गन से मिली। लेकिन सुशांत के फादर नहीं चाहते थे कि वो एयरफोर्स में जाएं, बल्कि उनका ड्रीम था उनका बेटा एक इंजीनियर बने, जिसकी वजह से सुशांत ने एयरफोर्स में जाने की प्रोफेशन छोड़कर इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। नंबर 3, सुशांत जब 16 साल के थे तो उस वक्त उनकी लाइफ का सबसे बड़ा डिफिकल्ट फेज आया, जहां उनकी मदर का देहांत हो गया। सुशांत ने कहा था कि उनकी मदर का ऐसे अचानक से चले जाना उनके लिए बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक थी और किसी को फैमिली में आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। सुशांत के लिए इस फेज में बहुत कुछ सिखा गया। उन्होंने कहा कि माँ के जाने के बाद मैंने रियलाइज किया कि कैसे सब कुछ एकदम से बदल जाता है। The most desirable woman in the world, according to you? My mother. Your mother. नंबर 4, अब उनकी इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ भी उनका बहुत इंटरेस्ट था और जब उन्होंने दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया तो उनको ऑल इंडिया रैंक 7 आया, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। नंबर 5, सुशांत मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे और उनकी क्लास में लड़कियां बिल्कुल भी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें अपनी कॉलेज लाइफ बोरिंग लगने लगी थी। तब उन्होंने डांस क्लासेस ज्वाइन कर ली क्योंकि किसी ने उन्हें बताया कि वहां पर लड़कियां आती हैं। I felt cheated, man. You slog so much, you crack the entrance exam, and you find that there are no girls. So, yeah. So somebody told me that there are very good-looking girls in dance schools. So I was like, fine, I'll go there. नंबर 6, सुशांत ने जब डांस ग्रुप ज्वाइन किया तो बहुत थोड़े वक्त में ही लीड डांस में से एक बन गए थे और उन्होंने कई अवार्ड शोज में बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस के बैकग्राउंड में डांस भी किया था। Background dancer was Shama, and I was dancing behind all the stars. I was not getting obsessed that one day I will become a Bollywood hero and then I'll enjoy it. At that point of time, I was really enjoying. नंबर 7, सुशांत के घर में किसी को नहीं पता था कि सुशांत कॉलेज से ज़्यादा अपना टाइम डांस क्लासेस में बिताते हैं। यह बात उनके फादर को तब पता चली जब सुशांत को कॉमनवेल्थ गेम्स में परफॉर्मेंस के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना था। 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स में सुशांत ऐश्वर्या के बैकग्राउंड डांस में नजर आते हैं। नंबर 8, डांस क्लासेस ज्वाइन करने के बाद सुशांत को थिएटर में भी इंटरेस्ट आने लगा था, जहां उनकी एक्टिंग की जर्नी शुरू हुई। कुछ साल थिएटर करने के बाद उन्हें एक प्रोड्यूसर ने स्पॉट किया और किस देश में है मेरा दिल सीरियल ऑफर किया। सुशांत ने उसी वक्त लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लिया, जहां उन्होंने अपने कॉलेज को बीच में छोड़ दिया और सीरियल के लिए मुंबई चले गए। I actually was very serious and I dropped out of my college in the 3rd year when I was just 2 semesters away from getting the degree, engineering degree. नंबर 9, जब वो मुंबई गए तो उनके शो की शूटिंग डिले हो गई थी और कुछ महीने तक वो जॉबलेस रहे। पैसे कमाने के लिए वो मुंबई में ट्यूशन देने लगे और वहाँ भी वो ठीक ठाक पैसे अर्न करने लगे। सुशांत उन दिनों मुंबई में 1 रूम फ्लैट में 6 लोगों के साथ रहते थे, पर कभी भी उन्होंने इस चीज़ को स्ट्रगल के तौर पे नहीं देखा। नंबर 10, सुशांत की लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब किस देश में है मेरा दिल सीरियल में उनका सपोर्टिंग कैरेक्टर लोगों को इतना पसंद आया कि बाद में एकता कपूर ने उन्हें अपने शो पवित्र रिश्ता में लीड कास्ट किया। यह उनके एक्टिंग करियर का टर्निंग पॉइंट था। नंबर 11, पवित्र रिश्ता के दौरान ही उनकी मुलाकात अंकिता लोखंडे से हुई, जो शो में उनकी वाइफ का कैरेक्टर प्ले कर रही थी और कुछ टाइम के बाद ही उन्होंने उन्हें डेट करना शुरू कर दिया और अपने रिलेशनशिप को उन्होंने मीडिया से कभी भी छुपाया नहीं। Ask him, शादी राइट? Ask him. यही पूछता है हमेशा ऐसे सवाल वो। December for sure. अगला दिसंबर, This December. Yeah. बस। नंबर 12, सुशांत ने 2 साल तक पवित्र रिश्ता में काम किया और वो उस वक्त टीवी इंडस्ट्री के सबसे डिमांडिंग एक्टर्स में से एक थे। सुशांत को 2 साल बाद लगा कि सीरियल्स में काम करना बहुत ही मोनोटोनस होने लगा है और वो एज एन एक्टर बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने टीवी छोड़कर फिल्म में जाने का डिसीजन लिया। and then something unusual happened. I got used to everything.
I didn't like this version of success. And the future me again was luring the present me. नंबर 13, सुशांत ने फिर डिसाइड किया कि वो यूएस जाके फिल्म मेकिंग का कोर्स करेंगे, जिसके लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस में एडमिशन लिया। पर जैसे वो इंजीनियरिंग पूरा नहीं कर पाए थे, वैसे ही वो यहाँ भी अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें फिल्म काई पोचे में सान का कैरेक्टर ऑफर किया गया था, जो उनके डेब्यू के लिए उन्हें बहुत परफेक्ट लगा। काई पोचे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और 30 करोड़ में बनी इस फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर लगभग 50 करोड़ कमाए थे। किसे कहता है लाइफ को भी? तेरे नोटों की खुशबू से लाख गुना बेहतर। यहाँ तक आने के लिए भी मेरे नोट ही लगते हैं। नंबर 14, काई पोचे की सक्सेस के बाद उनको यशराज बैनर ने शुद्ध देसी रोमांस के लिए साइन किया था। ये मूवी भी एवरेज रही थी। फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए तुमसे, तो ना ही भाई बनना है। जो है साहब बता रहा हूँ, अट्रैक्शन है और बहुत। नंबर 15, सुशांत के कैरियर का पहला एडवर्टाइजमेंट पेप्सी के लिए था, जो 2013 में आया था। ये एडवर्टाइजमेंट उन्हें फिल्म काई पोचे की सक्सेस के बाद मिला था। चल कुछ अक्लमंद करें। माचो को नंबर 16, बॉलीवुड में हर एक्टर राजकुमारी हिरानी के साथ काम करना चाहता है और सुशांत को यह मौका उनकी तीसरी फिल्म में ही मिल गया था। फिल्म पीके में वो सरफराज के कैरेक्टर में नजर आते हैं, जो एक कैमी अपीयरेंस था। इस रोल के सुशांत ने कोई एक्टिंग फीस भी चार्ज नहीं की थी, क्योंकि उन्हें सिर्फ राजकुमार हिरानी के साथ काम करना था, इसलिए उन्होंने कोई पैसे की डिमांड नहीं रखी थी। नंबर 17, सुशांत के लिए MS धोनी में सबसे मुश्किल काम धोनी के माइंडसेट को समझना था। सुशांत ने कहा कि मैं ट्रेनिंग करके उनकी तरह क्रिकेट खेल सकता हूं और लुक्स में चेंज करके उनकी तरह दिख सकता हूं, पर MS धोनी किस तरीके से सोचते हैं ये बहुत मुश्किल है। सुशांत जब भी MS धोनी से मिलते थे तो हमेशा उनसे बहुत क्वेश्चन किया करते थे। पहले 2-3 दिन जब मैं इनके साथ था और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा था, बहुत ही कामली पेशेंटली विद अ स्माइल वो सारे आंसर्स कर रहे थे। लेकिन एक बार बोलते यार तुम क्वेश्चंस बहुत पूछते हो और मैं आता हूँ 2 मिनट में। एक आध क्वेश्चन ठीक है, जब वो 15 मिनट हो जाते लगता है ये मैं कर रहा हूँ। नंबर 18, डिटेक्टिव ब्योमकेश मुखर्जी फिल्म की कहानी 1940 के एरा में बेस्ड थी और इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए भी सुशांत ने कई चीज़ें की थी। जैसे 1940 में मोबाइल या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, तो सुशांत ने भी फ़ोन रखना बंद कर दिया था। फिल्म को शूट करने में 4 महीने का वक्त लगा था और सुशांत ने 4 महीनों तक फ़ोन को बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया था। नंबर 19, फिल्म केदारनाथ में सुशांत ने मंसूर का कैरेक्टर प्ले किया था, जिसका काम लोगों को अपनी पीठ पर बिठाकर केदारनाथ के दर्शन कराना होता है। ये सारे फिजिकल सीन्स सुशांत ने खुद किए, बिना किसी बॉडी डबल के। डायरेक्टर अभिषेक कपूर के मुताबिक ऐसे सीन्स आमतौर पर एक्टर्स अवॉइड करते हैं, लेकिन सुशांत का मेथड एक्टिंग पर पूरा भरोसा था। नंबर 20, सुशांत के कैरियर की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म रही थी सोन चिड़ैया। फिल्म को 28 करोड़ के बजट में बनाया गया था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 6.5 करोड़ का बिजनेस किया था। डर लग रहा है। कहां से? मरने से? एक जन्म निकल गया इन बिहाड़ में था, मरने से का डर। नंबर 21, फिल्म छिछोरे की कहानी सभी को पसंद आई, जिसे दंगल के डायरेक्टर नितेश तिवारी ने बनाया था। लेकिन सुशांत के लिए फिल्म खास थी क्योंकि इसकी शूटिंग ज़्यादातर कॉलेज में होने वाली थी। वो पहले कभी कॉलेज बेस्ड फिल्म नहीं कर पाए थे और यह वजह थी कि उन्होंने इससे दिल से चुना और ये फिल्म उनके कैरियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। नंबर 22, MS धोनी के बाद सुशांत एक और स्पोर्ट्स बायोपिक करने वाले थे, जिसमें वो इंडिया के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मुरलीकांत पेटकर का किरदार निभाने वाले थे। इस कहानी से सुशांत पर्सनली बहुत जुड़े हुए थे और इसके लिए उन्होंने मुरलीकांत पेटकर से कई बार मुलाकात भी की थी। वो इनिशियली सुशांत करने वाले थे, उनके पास राइट्स थे उस फिल्म के। कार्तिक का शुरू वो फिल्म के राइट्स ही, स्टोरी के राइट्स उन्हीं के पास थे। सुशांत के पास राइट्स कैसे थे? उन्होंने लिए होंगे मुरलीकांत जी से। अच्छा। नंबर 23, सुशांत ने केरल फ्लड्स के दौरान 1 करोड़ रुपए डोनेट किए, जिसके पीछे एक बेहद इंस्पायरिंग वजह थी। एक फैन का कमेंट पढ़कर जो बिना पैसे होते हुए भी मदद करना चाहता था, सुशांत इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत बड़ी रकम दान कर दी। Today's trends list after he donated 1 crore rupees to the Chief Minister's Relief Fund for Kerala. Now, Sushant, it seems, donated that money on behalf of a fan who tagged the actor in a... नंबर 24, सुशांत ने कई इंटरव्यू में माना कि उनके ज़्यादा दोस्त नहीं बन पाते क्योंकि उनकी सोच और बातें बाकी लोगों से काफ़ी अलग थी। उन्होंने यह भी एक्सेप्ट किया कि वो अक्सर अकेले रहते थे, लेकिन इस अकेलेपन से उन्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई। Other than that, I'm very boring because I'll tell you very, very honestly. I just have 2 friends, and one of them is me. नंबर 25, सुशांत की ड्रीम रोल की बात करें तो उन्हें जेम्स बॉन्ड जैसे कैरेक्टर्स काफी पसंद थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो एक इंग्लिश फिल्म में एक सीक्रेट एजेंट का रोल प्ले करना चाहते हैं। जेम्स बॉन्ड
नंबर 26, सबको पता है कि सुशांत स्पेस और साइंस में कितना इंटरेस्ट लेते थे और उन्होंने चंदा मामा दूर की फिल्म अनाउंस भी की थी, जो बॉलीवुड की पहली स्पेस फिल्म होने वाली थी, जिसकी रिसर्च के लिए सुशांत 2018 में नासा भी गए थे। It will be India's first space film. And नंबर 27, सुशांत उन गिने चुने एक्टर्स में से थे जो सोशल मीडिया पर अपने फैंस से सच में जुड़े रहते थे। इंस्टाग्राम या ट्विटर पर उन्हें फैंस के कमेंट्स का रिप्लाई करते या फॉलो बैक करते हुए कई बार देखा गया। नंबर 28, सुशांत पैसों को लेकर कभी भी टेंशन नहीं लेते थे, क्योंकि उनके लिए पैसा लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं था। that money is not important. Of course, it is important till a point because it buys you and it moves a lot when you don't have it. But after you नंबर 29, सुशांत का एक बड़ा सपना बच्चों को स्पेस और साइंस की दुनिया से जोड़ना था। इसी सोच के साथ उन्होंने सुशांत फॉर एजुकेशन नाम का इनिशिएटिव शुरू किया था, जिसके तहत वो 2 बच्चों को नासा भेज चुके थे। आगे उनका प्लान था कि करीब 100 बच्चों की ऐसी एजुकेशन ट्रिप को वो खुद स्पॉन्सर करेंगे। नंबर 30, सुशांत को एस्ट्रोनॉमी से गहरा लगाव था और उन्हें चांद व ग्रहों को निहारना बेहद पसंद था। इसी शौक के चलते उन्होंने करीब 6 लाख रुपए का टेलीस्कोप खरीदा, जो उनका पुराना सपना था। यहाँ तक कि उन्होंने अपना घर भी ऐसा चुना था जहां बालकनी से खुला आसमान साफ दिखाई देता हो। नंबर 31, सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा थी, जो फॉल्ट इन और स्टार्स का हिंदी रीमेक है। ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर बिना सब्सक्रिप्शन के रिलीज हुई थी। भले ही आज सुशांत हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में आज भी उन्हें जिंदा रखती है। उम्मीद है वो जहां भी हों सुकून और खुशी में हो और उनके चेहरे की वही प्यारी मुस्कान हमेशा बनी रहे, जो उनकी सबसे खूबसूरत पहचान थी। वी मिस यू सुशांत। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर एंड हैप्पी वॉचिंग।